Hello bachcho, let's read out the question first. A capacitor with capacitance C equals to 400 picofarad is connected via resistance R equals to 650 ohm to a source of voltage V naught. How soon will the voltage developed across the capacitor reach a value V equals to 0.90 V naught? So यहाँ पर बेसिकली क्या बोल रहा है कि कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस दे रखा है 400 पिकोफैराड, रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया है 650 ओम और इसको एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स वी नॉट के अक्रॉस में जोड़ दिया है। सो हमें बताना है कि किस टाइम पर जो वोल्टेज डेवलप होगा कैपेसिटर में वो इक्वल हो जाएगा 0.90 टाइम्स ऑफ वी नॉट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So basically क्या हो रहा है कि इस तरीके से रेजिस्टेंस है उसको हमने कैपेसिटर के साथ सीरीज में जोड़ दिया और इस तरीके से कांस्टेंट पोटेंशियल के अक्रॉस में हमने कनेक्ट कर दिया है। सो बेसिकली इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज होता है, बट जैसे ही हमने उसको वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया सो उस कारण से क्या होगा, वो चार्ज होने लगेगा। और उसका यदि मैं चार्जिंग ग्राफ यहाँ पर देखूँ टाइम वर्सेस द इनपुट वोल्टेज, सो वो कुछ इस तरीके से चार्जिंग करता है और ये जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, राइट। सो वही यहाँ पर हमसे बोला गया है। सो इस केस में द वोल्टेज और यू कैन से द पोटेंशियल वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर, इसकी इक्वेशन होती है v of t is equals to v नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस e रेज़ टू माइनस t बाय टाउ के इक्वल, जहां पर टाउ टाइम कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है r इंटू सी के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ टाउ कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस कितनी बोल रखा है 650 मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस है 400 इंटू 10 रेज़ टू का माइनस 12। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सो टाउ विल कम्स आउट टू बी 2.6 इंटू 10 रेज़ टू का माइनस 7। ठीक है, इतना निकल के आ जाएगा टाउ की वैल्यू। इसको हम फर्दर यूज करने वाले हैं। सो देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, हमें जो v ऑफ t है उसकी वैल्यू कितनी रखनी है 0.9 टाइम्स ऑफ v नॉट इस फॉर्मूले में। सो रख देते हैं, सो उस पर हमें टाइम मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पर सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 0.9 टाइम्स ऑफ v नॉट इज इक्वल्स टू v नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाय टाउ हो जाएगा। तो यहाँ से वी नॉट कैंसिल हो गया, हम 1 को उधर ले जाए या फिर इसको इधर लेकर आए। सो मुझे देखिए क्या मिल जाएगा 0.9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाय टाउ। सो अब इसको हम इंटरचेंज करते हैं, ई रेज़ टू माइनस टी बाय टाउ इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.9 हो जाएगा। इट विल कम्स आउट 0.1, दिस इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू माइनस टी बाय टाउ। सो यहाँ से देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज़ टू माइनस टी बाय टाउ को मैं यदि डिनोमिनेटर में ले जाऊँ सो ई रेज़ टू प्लस टी बाय टाउ हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ से देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, ई रेज़ टू टी बाय टाउ इज इक्वल्स टू 10 के इक्वल। यहाँ से अब हम दोनों जानिब नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा ln ऑफ e रेज़ टू t बाय टाउ इज इक्वल्स टू ln ऑफ 10। सो देखिए ln और e दो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल आउट कर जाएंगे। सो मिल जाएगा t बाय टाउ इज इक्वल्स टू ln ऑफ 10 की नियर अबाउट वैल्यू जो होती है वो 2.3 के इक्वल होती है, ठीक है। जो log ऑफ 10 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, नेचुरल लॉग लेंगे सो 2.3 इसकी वैल्यू आएंगी। डू रिमेंबर दिस। सो यहाँ से देखिए t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2.3 टाइम्स ऑफ टाउ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2.3 इंटू टाउ हमने काट के रखा था 2.6 इंटू 10 रेज़ टू का माइनस 7। सो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं सो टाइम यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, नियर अबाउट 0.6 माइक्रो सेकंड की इक्वल, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल फॉर द कैपेसिटर से इन आरसी नेटवर्क। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।